नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, एक बड़ी घटना हो गई और घटना ये हो गई है कि जो लोग आशीर्वाद देने के लिए गए थे कुछ दिन पहले, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ऊंट अब पहाड़ के नीचे बैठ रहा है और ऊंट अपनी करवट बदल रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे अदालत में जो कुछ भी हो रहा है, अदालत जो संज्ञान नहीं ले रही है, वो विषय तो अलग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे देश के चार शंकराचार्य में से एक, सबसे महत्वपूर्ण शंकराचार्य में से एक, जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिसके बारे में मैंने पिछले दिनों कई एक शो किया था और उसमें हमने बताया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का परिचय यह है कि इनके जो गुरु थे उनका भी रिश्ता कांग्रेस से रहा है और उस वक्त के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे जो ट्रस्ट बना था। उसके बाद ये लोग कैसे कैसे आगे बढ़े, उस नेपथ्य में जाने की बजाय ये कहें कि अभिमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस का करीबी माना जाता रहा है अब तक। इसलिए जब अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा हुई थी पिछले दिनों मुंबई की अंबानी जी के बेटे की शादी में, तो सारी निगाहें अभिमुक्तेश्वरानंद पर थी और एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी। दो तस्वीर की आज मैं जिक्र करूंगा। पहली तस्वीर यह थी जब प्रधानमंत्री उसी कार्यक्रम में, अंबानी जी की बेटी की शादी में, प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं और वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें जाकर के प्रणाम करते हैं। मुझे तभी पता चल गया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी अब क्या कहने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन उसी दौरान जो दूसरे दिन जो मुलाकात हुई, जो दूसरी तस्वीर आई अभिमुक्तेश्वरानंद की उद्धव ठाकरे के साथ और सलमान खान के साथ, तो सारी परिस्थिति बदली हुई दिखी। और आपको याद होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद पहले तो प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते हैं, प्रधानमंत्री उनसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन जब वो उद्धव ठाकरे के घर पे जाते हैं, उद्धव ठाकरे को अपना आशीर्वाद देते हैं और न सिर्फ उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद देते हैं, सलमान खान से भी मुलाकात करते हैं। तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि हमारे देश के शंकराचार्य को क्या पड़ी है उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और क्या पड़ी है सलमान खान से मुलाकात की। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। तब मेरा विजडम कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाने कुछ बात हुई है, जिसको राजनीति की भाषा में कहते हैं राजनीतिक खेल हुआ है। अब लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो रही थी। कुछ ना कुछ तो हुआ है लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद की उद्धव ठाकरे से मुलाकात और मुलाकात के बाद मीडिया के सामने अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात कही और वो बात कम से कम मुझे तो तीर के तरह चुभ गई थी। और उसके बाद से ही मैंने उन्हें कह दिया कि ये किसी भी सूरत में हमारे शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं, हमारे शंकराचार्य किसी भी सूरत में ये नहीं हो सकते हैं। ये मैंने बड़े डंके की चोट पर कहा था। लेकिन मेरा अंतःकरण ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री गए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। यूं ही प्रधानमंत्री नहीं जाते, कोई तो बात जरूर हुई होगी। अगर प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेने नहीं जाते तो वो भी बड़ी खबर बनती कि शंकराचार्य की अवहेलना की प्रधानमंत्री ने, हमारे धर्मगुरु की अवहेलना की, और एक मीडिया, एक जो इकोसिस्टम है, वो बड़ी तेजी से इसको प्रचारित भी करता। लेकिन प्रधानमंत्री गए, उनका आशीर्वाद लिया, उसी जगह पर लिया। उसके बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान आया। बयान था कि इनके साथ बड़ा अन्याय हो गया है, धोखा दिया गया है। किनको भाई? धोखा दिया गया है उद्धव ठाकरे जी को। और मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री न बना दूं। ये बयान थे अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हमारे शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य जी का। उसके बाद उनका जो इकोसिस्टम था उन्हें प्रचारित प्रसारित करना शुरू किया कि धोखा हो गया है उद्धव ठाकरे जी के साथ।
मैं जब आया, मैं आपके सामने मुखातिब हुआ, मैंने बताया कि ये शंकराचार्य हमारे हो नहीं सकते हैं, ये किस जुबान में बोल रहे हैं, इनकी भाषा क्या है, इनको कौन सी जानकारी है कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है। एक धोखेबाज व्यक्ति जो संपूर्ण रूप से अपने पिता को धोखा दिया, अपनी पार्टी को नहीं, अपनी पार्टी के साथ जिनके साथ अलायंस था उनको छोड़ दीजिए, अपने पिता के पीठ में खंजर भोंक दिया। जो पिता पूरी जिंदगी हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातन, इसका ढोल पीटते रहे, इस आइडिया को आगे बढ़ाते रहे, इस विचार पर केंद्रित रहे, इस विचार से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, उसका पुत्र एकदम से उल्टी 180 डिग्री पलट जाए, बिल्कुल यू टर्न ले लें अपने पिता के विचार से, और अपने जो तथाकथित राजनीतिक दुश्मन हैं, दुश्मन खाली व्यक्ति के तौर पर नहीं, विचार के तौर पर, जो वैचारिक राजनीतिक दुश्मन हैं, उनके साथ खड़े हो जाएं, उनके साथ हॉबनॉबिंग करें, उनके साथ मिलकर के सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे समझौते कर लें। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कम से कम बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ऐसा कार्य करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो कार्य कर दिया। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे थे कि धोखा उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। तो लोगों ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जिसने धोखा दिया, आप उनके समर्थन में खड़े होकर के कह रहे हैं कि इनको धोखा दिया, तो धोखा दिया किसने? आपका इशारा क्या था? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा था। धोखा देने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के कॉल लेने वाले उस वक्त कौन थे? तो जाहिर है उस वक्त जो वहां के मुख्यमंत्री के चेहरे थे देवेंद्र फडणवीस, केंद्र के दो प्रमुख नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो आपका इशारा निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस के रास्ते अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक था कि इन्होंने धोखा दिया है, ये धोखेबाज है। और आपने कहा कि नहीं, आपको मुख्यमंत्री के पद पर बनाना हमारी जिम्मेदारी है, आपके साथ धोखा हुआ है, गलत हुआ है, अन्याय हुआ है और आपके साथ न्याय होना चाहिए। ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी उनको आशीर्वाद देकर के आए। चलिए यहां तक बात तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी सलमान खान से भी मुलाकात करने चले गए। ये बात वही हो गई महाराज, जैसे कि पप्पू यादव ने कहा कि 24 घंटे का हमें समय दीजिए, हम बता देंगे लॉरेंस बिश्नोई कौन है। और दूसरे दिन पप्पू यादव ने कहा कि भैया मैं लॉरेंस बिश्नोई के सामने हाथ